अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है साद सुहेल और आप देख रहे हैं वी टॉक। और आज का हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी और मेरे साथ मौजूद हैं इंस्टा ब्लॉगर मोमिना आमिर सीमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोमिना, आपने फोटोग्राफी करती है, आपकी फोटोग्राफी जाहिर सी बात है, आप फोटोशूट भी करवाती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको फोटोग्राफी के बारे में कितनी देर होगी आपको फोटोग्राफी का पता है, आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जानती हैं? इंस्टा पे या पोस्ट तो आपकी देखते रहते हैं? अच्छा, ऐसा जितना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे इसका शौक एक चीज़ एक कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहते हैं या कोई चीज़ मज़ेदार लगती है तो आपको वो सीखने में जाते हैं कि आपको ये करना है या चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप करने का बिल्कुल दिल करता है। कितनी कितनी की फोटोग्राफी आपने सीखी? मैंने बहुत कम बहुत कम। बहुत कम अच्छा, फोन से फोटोग्राफी करती है कैमरे से? फ़ोन से। फोन से आपके पास कैमरा है वैसे? जी बिल्कुल। तो यूज करना आता है? पता ज़रूर है लेकिन मुझे इस तरह ऐसा यूज़ नहीं करना था, मैंने सीखना है सीखना है। किसे सीखेंगे आप? आपसे। बस यार, फोटोज पे साथी को आप लाइक भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप फोटोग्राफी की टिप्स भी आप दे सकते हैं मुझसे, आप अपने इवेंट्स भी करवा सकते हैं, प्रमोशन तो मेरी होगी चले। और आप एक मीडिया स्टूडेंट है, ये भी हमको हाँ जी मालूम है। तो आपको ये पता है कि फोटो जर्नलिज्म क्या होती है? हाँ जी बिल्कुल। किसी भी एक टॉपिक पे होती है वो कि आपको जैसे किसी कोई इंसिडेंट वगैरह हो जाता है तो आप उसकी फोटोज लेते हैं। तो आपने कभी देखी हो कोई मूवीज में जरूर देखी है मैंने इसका। मूवीज? तो और चीज होती है, वो फोटो जर्नलिज्म और चीज होती मैंने है। रियल लाइफ में कभी नहीं देखी है लेकिन मूवीज में जरूर मैंने देखी है इस तरह से करके। तो वो आप- बहुत इंसिडेंट बहुत जो होता है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आप होता है। आप मेरी फोटोग्राफी का पेज फॉलो करती हैं? हाँ जी। उसके ऊपर एक मैंने फोटो अपलोड की थी लास्ट में कंपटीशन में, मैंने उसको भेजा था अच्छा। जिसमें मैंने जीता भी था। तो वो फोटो याद होगी, ब्लैक एंड वाइट था, एक आदमी सर नीचे करके। हाँ जी मैंने वो देखी है। जी, उसको कोविड में लॉकडाउन में। जी। तो आपने उसे कुछ समझा? क्या समझा आपको? यही कि ऑब्वियसली वो उससे यही समझा कि वो जो पिक्चर जो बता रही थी वो ये एक इंसान जो है वो कोविड से होता है ना कि परेशान है। परेशान है। लेकिन वो घर के बाहर नहीं बैठा। और घर के बाहर क्यों बैठा हुआ था? क्या बताएं? ये देखें, लोग बेरोजगार हैं और ये कोविड के लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों का रोजगार चला गया। हाँ बिजनेस में भी लॉस वगैरह। उस फोटो में एक डिटेल ये भी थी कि वो एक दुकान के बाहर बैठा हुआ है, दुकान बंद है। तो जो लॉकडाउन लगा था दुकानें बंद जी, दुकानें बंद थी, इस वजह से वो परेशान था कि अगर दुकानें बंद तो वो होगी कैसे तो उसका रोजगार कैसे Exactly. चलेगा? ऐसे। और आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में क्या जानते हैं? ऐसे मैंने कभी की नहीं ना इतना मुझे पता लेकिन हाँ देखी जरूर है वो स्ट्रीट्स वगैरह पे। आपको क्या आप बता सकते हैं कि मैंने कभी स्ट्रीट फोटोग्राफी की? आप मेरे पेज देखती हैं? नहीं असल मैंने नहीं ज़्यादा देखा। मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करता हूँ जो होती है ना यार, गलियों में जा रही हूँ। हाँ तो वही कह रही हूँ मैं और मैंने करता। कभी आपने की है वैसे? देखी हो कोई? एक सेकंड जो होती है जो पापा स्ट्रीट्स होती है मैंने उनकी जरूर की थी। हाँ, वो चीज होती है। स्ट्रीट और होती है, स्ट्रीट और होती है। स्ट्रीट वो तो वो पार्क वाली स्ट्रीट होती है ना मैं वो वाली स्ट्रीट बात कर रही थी मैंने उसकी जरूर की थी लेकिन बाहर वाली कोई स्ट्रीट। आप यूसीपी के अंदर आप अगर देखते होंगे फोटोग्राफी क्लब, मैं उसका मेंबर भी हूँ, तो आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होता है। तो उस पे भी अक्सर कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, ऐसी जो ह्यूमन नेचर होती है वो कहीं ना कहीं पे खुश होती है, कहीं पे दुखी होती है। तो वहाँ पे भी अक्सर फोटोग्राफर जब इवेंट के दौरान फोटोज खींचते तो उसके दौरान भी ऐसा फ्रेम बन जाता है कि वो एक फोटो अपनी स्टोरी खुद बता रही होती है। जो इवेंट्स जब आप कवर कर रहे होते हैं ना जी। तो वो एक उसकी वो मेमोरीज होते हैं। एक मैम बिल्कुल मैम भी तो होती ही होती है, लेकिन उसके दौरान तो एक ऐसा क्लिक हमें मिल जाता है कि वो काफी कुछ बयान कर देता है। कभी कभार ऐसा जरूर होता है। आप तो फैशन शूट्स करवाती होंगी ना, तो फैशन के बारे में आप क्या कह सकती हैं कि फैशन जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हो? ऑब्वियसली इंसान की लुक पे। लोग पे। हाँ
मेरा तो प्यार है वो एंगल्स पे ज़्यादा करते हो। देखो ना, जिसके लुक्स होते हैं उसके सॉरी आप उसकी बात कर रहे हो। हाँ हाँ, वो एंगल्स अच्छे आएंगे, फोटोज अच्छी आएंगी, और मैटर ये चीज़ करते हैं कि इंसान की लुक भी होनी चाहिए। लुक तो इंसान की मैटर ऐसे करती भी है फोटोज इतनी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि कभी कभार समटाइम ये भी होता है। लेकिन हम 2022 में जी रहे हैं और हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका कोई चेहरा अच्छा नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह फोटोशॉप उसको इतना प्यारा बना देता तो है। वो तो टूल्स है ना जो करने के लिए आ गए, तो उनसे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेकअप भी तो है साथ में। देखिए वो फोटोशॉप है एक ऐसी हमारे पास आप कह लें कि जादुई वो टूल है बिल्कुल ऐसे कि काले को गोरा कर सकती है और गोरे को काला कर सकती है। एडिटिंग देख लो कितनी होती है फोटोज की वगैरह जो। फोटोज की एडिटिंग असल में फोटोज के अंदर जान आती है जब हम एक वो ज़्यादा enhance कर देती है। इनहेंस कर देती है। जब हम एक तस्वीर खींचते हैं कैमरे के अंदर भी इस तरह सेटिंग्स होती हैं कि कलर आप इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन जब आप लाइट रूम या फोटोशॉप में जाते हैं उसके अंदर आप कलर ग्रेडिंग करते हैं तो वो आप तस्वीर के अंदर जान डालते हैं। यानी कि आपकी जब तस्वीर वो किसी के सामने पब्लिश होती है आपकी सोशल मीडिया पे या कहीं भी अखबार में, तो वो असल में उस एडिटिंग स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा काम लेती है। और इस तरह फैशन में भी अगर फैशन में आप टॉप भी करते हैं तो आप ड्रेस का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आजकल इंस्टा पे के एक उन्होंने ब्रांड्स आप देखते होंगे कि उन्होंने किया होता है कि एक ट्रैक सूट जो होता है वो एक ही टाइप का होता है लेकिन कलर डिफरेंट होता है। फोटो एक ही होती है, फोटो एक ही होती है, उसके कलर डिफरेंट कैसे होते हैं और सेम ही पोज में मॉडल कैसे इतनी देर एक ही जंप में रह सकता है, नहीं रह सकता। इसलिए अगर हम लाइटरूम और फोटोशॉप का इस्तेमाल करें तो काफ़ी कुछ जादुई हो सकता है। और अगर आप फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो आपने फोटोग्राफी में कोई रिसर्च की कभी? तो करनी चाहिए थी ना। तो अगर आप जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू फोटोग्राफी को देखो ये है कि एक ये वो चीज होती है जो हर चीज बताती है, बयान कर जाती है। आप फोटोग्राफी को कैसे बयान करेंगे? फोटोग्राफी को कैसे बयान करेंगे? कैसे बयान? जैसे एक पिक्चर होती है तो पिक्चर तो बहुत कुछ बयान करती है, वो बस ऐसे ही है। और आपने भी काफी फोटोग्राफर्स को आप जानते हैं? हाँ, तकरीबन कितने फोटोग्राफर्स को आप जानते हैं? 2-3 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या आपको अंदाजा हो, क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि फोटोग्राफर की लाइफ कैसी होती है? बहुत बिजी लाइफ होती है फोटोग्राफर्स की। बिजी हमारी इस तरह होती है कि अगर हम वेडिंग कर रहे हैं तो हमें टाइम से पहले क्लाइंट के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। क्लाइंट पहुंचा भी नहीं होता वेन्यू पे, पहले फोटोग्राफर पहुंचा होता है। और उसके बाद ये होता है कि जब क्लाइंट चला जाता है उस वक्त उसके बाद फोटोग्राफर अपना बैकअप करके मिल जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा क्लाइंट कहना होता है कि आप ज़रा आउटडोर शूट कर रहे हैं, घर आके शूट कर रहे हैं। वो काफ़ी यानी कि 4 घंटे का अगर इवेंट उनका मार्की में या किसी और में तो हमारे लिए वो तकरीबन 6 से 7 घंटे। और बाद में एक और चीज़ को ऐड करें ना, जो आपने उनकी फोटोज एडिट करके ये अभी ये होता है कि अभी हमने फोटोज ली है इवेंट पे और अभी इवेंट से फारिग हुए, अभी फारिग होके अपने पैक करके अपना बैग पहनना है, साथ ही आपको मैसेज आ जाएगा हमारी फोटोज सैंडविच। यस, आप मुझे इस चीज़ का बहुत अंदाजा है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास कोई उनको तान नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल कर नहीं करना। अच्छा, एक मजे की बात है, मुझे आपके बारे में पता चला कि आपको जानवर बहुत पसंद है। जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप फिर उस पे भी फोटोग्राफी देखती होंगी नेचर पे या आप एनिमल की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? बहुत पसंद है मुझे। और उसमें आपने किसी की फोटोग्राफी देखी है या ये कौन से जानवर आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे मेरे
इस वजह से मुझे वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार है, इतना प्यार है आपके पास। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि कुछ स्टॉकफर फील्ड में ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ कुछ इवेंट्स करते हैं। हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं मीडिया के, वो डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डोमेन्स में जाते हैं। यानी कि एक वास्ट फील्ड है मैस कम्युनिकेशन के अंदर, ये मैस कम्युनिकेशन ही है फोटोग्राफी में। लाइक जब मैंने दिल किया मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी में फोटोग्राफी कर ली, जब मैंने दिल किया मैंने किसी थीम पे कर ली, जब मैंने दिल किया मैंने नेचर पे कर ली, जब मैंने दिल किया मैंने वाइल्ड लाइफ पे कर ली, फैशन पे कर ली, वेडिंग पे कर ली। फोटोग्राफी तो सब चीज़ पे होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम हमें लगता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है कि उनकी रुकना, वो जो उनको एडजस्ट जो उनका वो होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। एक मेरे पास फोटो आई सोशल मीडिया पे हाँ। कि एक शेर ने कैमरा पकड़ा हुआ। हाँ। मैं Impossible? पॉसिबल जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं वो अक्सर एक ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के वो खुद रिकॉर्डिंग करके वो जब छुप जाते हैं कि ना वो जानवर से डरे ना जानवर होते हैं। तो वो ये तो अलग चीज़ है। स्नैप तो ये था ना कि वो जो टाइगर था उसने कैमरा उठा रहे थे, तो उस फोटोग्राफर ने उसकी भी तस्वीर खींची कि उस टाइगर ने उसका कैमरा अपने मुंह में लिया और वो फोटोग्राफी कर रहा है, क्योंकि वो हाथ से तो उसके उठा नहीं सकता है। जैसे वो उठा सकता है उसने कैमरा अपना पकड़ा हुआ है चीते ने। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फोटोग्राफर एक चीता भी होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि अगर एनिमल फोटोग्राफी करते हैं तो वो किस चीज़ की फोटोग्राफी एनिमल्स अगर करते हैं तो अगर करते हैं? जहाँ पे वो रहते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं, वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें करते हैं। हम भी तो इंसान ना जंगल में जाकर नहीं करते हैं। पॉइंट है। पॉइंट है। देखो हम सोचे अगर आप एक शेरा, देखिए अगर एक शेरा आ गया, बल्कि शेरा चलो वो तो आपको पसंद है, रीच आ गया, आ गया, ठीक है, आपके घर आपने क्या कहते तो मैंने आपकी फोटोग्राफी करी तो कर गया। तो आप क्या करेंगे? अगर देखो वो तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। एक जानवर तो जानवर ही होता है। जानवर तो जानवर ही होता है। जी बिल्कुल, जानवर तो जानवर ही होता है। देखिए आपसे मैं बात करती हूँ, आपने मुझसे एनिमल्स का अब जिक्र कर ही दिया, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपने मुझसे पूछा मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है, ठीक है। मेरे पास कैट्स थे, मुझे अच्छी लग रही थी, इसलिए मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मुझे अभी भी शौक है कि मेरे पास आए। अच्छा, कागज को किस में कॉल करते हैं? कागज इंसेक्ट्स है। से डर लगता है? नहीं हैं? नहीं, मुझे चिपकली से लगता है। शिवली से लगता है? हाँ, डर नहीं, लेकिन वो अजीब सी लगती है, मुझे से उलझन होती है चिपकली से, पता नहीं क्यों। एक टाइम मैंने बस की कहानी सुनाती हूँ आपको। एक टाइम में चिपकली को बहुत पसंद करती थी, मैं उसके पीछे पीछे जाती, मेरे से पकड़ना है, लिटरली तौर पे मैं ये करने करती थी। बस ये है कि मैंने ऐसे कोई एनिमल्स को मैंने पालना शुरू किया, मुझे अब बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो चुकी है। मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरे पास एक कुत्ता था जो उसको, हाँ, उनको वो जो आप उनसे जो प्यार करते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार इन रिटर्न देता है। आई मीन अच्छा, अगर हम किसी कैट की या मैंने ऐसे डॉग्स या किसी और पेट को देखा जाए ना, तो उसको हम ट्रेन कर देते हैं फोटोग्राफी के लिए, डॉग के लिए भी है। लेकिन कैट्स मैंने सुना है वो बात नहीं सुनती। किसने क्या नहीं सुना? अगर हम कैट को पोज करवाएं तो क्या वो पोज करेंगे? मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कैट पोज करके, देखिए कैट्स बात सुनती है और मानती भी है, लेकिन पोज नहीं करती। क्या मतलब पोस्ट नहीं करते? आप उन्हें जिस तरह अगर आप उन्हें ट्रेन करें तो कर नहीं सकते, आपको किसने नहीं कर सकते। एक चीज़ देखिए, देखिए आपकी बात में आपने क्या कहा था कि डॉग्स अगर ट्रेन करो तो भाई पॉज कर लेते हैं, अगर उल्टा को भी पूरा ट्रेन किया जाए तो वो भी pause। लेकिन आप डॉग्स और कैट्स को कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक डॉग तो आपके लिए हर किस्म की वो जो भी कहते हैं उनको जनरेशन उनकी होती है, लेकिन कुछ डॉग्स होते हैं जो नहीं पोज करते। हाँ जी, अच्छा। लेकिन उनसे भी पोज करवाना एक काम लेने वाला। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कह रहे हैं तो उसके लिए आप तो पेट्स के लोग काफ़ी जानते होंगे, हम कैसे उनसे पोज करवा सकते हैं? कोई टिप्स दे दें हम हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए। हर जानवर तो दिन ट्रेन होता है, नहीं होता ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें टिप्स, आप कैसे कह सकते हैं कि हम उन्हें कुछ कहें तो जानवरों के लिए टिप्स नहीं, इंसानों के लिए ना, फोटोग्राफर्स के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए। तो मैं वही चीज़ कही, एक
या कोई एक्शन हो या कुछ चीज हो जाए वो तो मैं जानता हूँ कि अगर एक हम रैंडम फोटो लेते हैं उसके अंदर कोई फ्रेम नहीं कराते, नहीं कराते। ठीक है, लेकिन पेट्स की बात कर रहे थे हम कि कैट्स हैं, डॉग्स हैं, लोगों ने और भी काफी पेट्स जिसमें आप सऊदीया में चीते भी, उन्होंने शेर भी रखे होते हैं, जैसे स्नेक्स भी रखे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मैंने एक क्रोकोडाइल को देखा जिस तरह वो सुनते ही हैं, क्रोकोडाइल मतलब कि बात मतलब उसका सुनते नहीं, अच्छा। तो जो खाते हैं वो मार देते हैं कि नहीं करना कुछ जो होते हैं ना। वो मैं एक वीडियो देखी थी स्नेक की, वो बहुत खूबसूरत स्नेक। अच्छा एक बात बताना चाहूँगा, स्नेक जानवर वाला है कि दोस्त वाला? ओके। दोस्त वाला उसका स्नेक, उसका 6-7 है उसने एक पाला, मतलब वो फीमेल। अच्छा। माय लव उसका नेम। अच्छा। तो वो थोड़ी शाय किस्म की थी, लेकिन वो उसके पास थी, उसके पास जब भी आई थी ना वो। ये आपके कहने का मतलब है कि अगर हमने किसी जानवर की या किसी उससे हम पहले दोस्ती करें, हर दफा तो अगर हम इस तरह की कोई वाइल्ड लाइफ टॉपिक कर रहे हैं जिसको एज अ पेट हमने रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है हम अगर हम उनको उनकी फोटो लेना चाहेंगे तो वो तो कुछ तो होंगे जिनको आपने स्टार्ट से अपने साथ रखा होगा, वो कैमरा फ्रेंडली हो जाते हैं कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं। लेकिन एक बंदा मुझे इन्वाइट करता है कि मैंने अपने पेट की फोटोग्राफी करना, तो उसके लिए आप मुझे क्या करेंगे कि मैं क्या पहले एक बंदा आपको इनवाइट करना है, तो ऑब्वियसली जो वो बंदा उसको कहेगा तो आप उसके करेंगे। मैं उसको कैसे जबकि मैंने उसके पेट की मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता उस बंदे के पेट की कर देगा, तो वो बंदे की पेट है ना, वो बंदे उस बंदे के पास जो पेट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा। तो वो जिसकी पेट है ना, जैसे मेरी पेट है, आपने फोटोग्राफ कर, मैंने आपसे अपने पेट की फोटोग्राफ करानी, ठीक है ना, तो मैं अपनी पेट को ये कहूँगी कि इस तरह होगा और आप खींचेंगे जैसे पेट। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मुझे किसी ने बुलाया कि उनका जन्म जब था, उन्होंने बुलाया कि मैंने अपने डॉग की ना फोटोज खिंचवानी है। वो बकायदा अपने डॉग का इंस्टा चला उसके नाम से कि वो डॉग खेलता है, उसकी वीडियोस उसने बना के इंस्टा पर। हाँ मैं वही बात कर रहा कि मैं अभी एंटर करूँ उनके जिनका लॉन था वहाँ पे एंटर हो उस डॉग की फोटोग्राफी करने के लिए वर्ल्ड, तो वो मेरे पास अटैक करने आ गए थे कि पता नहीं कौन सी गन लेके आ गया और ये मुझे मारने लगे। तो मैं तो उस वक्त अगर मेरे हाथ में कोई कैमरा वो ना होता, उसका कैमरा बैठ ना होती, तो शायद मेरा कैमरा भी गिर जाता, उससे बचने की सूरत में। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले उनसे हम फ्रेंडशिप करें? हो सकता है, लेकिन वो तो काफी लंबा काम चल जाएगा। तो क्या ये टिप है कि अगर हम किसी के वाइल्ड यानी वाइल्ड लाइफ कह रहा हूँ, अगर किसी के हम एनिमल की किसी के पेट की हम फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, उनसे पहले हम एक बात करें कि आपका जो भी पेट है उसके साथ हम 1-2-3 मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद उसकी फोटोग्राफी करेंगे ताकि वो पेट भी हमारे साथ फ्रेंडली हो जाए, उसके बाद वो इजी टू फोटो। हाँ ऐसे ही देखो, फर्स्ट टाइम पे जो पेट होता है ना वो ऑब्वियसली घबराए। लेकिन बात यह है कि मैंने बिल्लियों में ट्राई किया, मेरे कज़न के पास बिल्लियाँ, मैंने खुद बिल्ली रखी थी, बिल्लियाँ मारती नहीं मारती। क्यों नहीं मारती? वो आप बताए आप मेरे पास था, मैं तो बात मानता, वो फिर सुनता होगा ना, वो क्योंकि वो अच्छा प्यार बिल्ला था ना मुझसे। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने शो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं वी टॉक और सुन रहे हैं वी टॉक और देखते रहिएगा वी टॉक, और इस नाम को याद करें क्योंकि वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू वी टॉक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें और वी टॉक करते हैं। अल्लाह।